नमस्कार, मेरा नाम है रिया और स्वागत है आपका जागरण बिजनेस के इस लाइव शो पर जिसका नाम है मार्केट ट्रैकर, जहां हम बाजारों के बारे में बातचीत करते हैं। हम आज किन स्टॉक्स को ट्रैक करने वाले हैं या फिर किन स्टॉक्स को आपको ट्रैक करना चाहिए, उस पर हमारी डिस्कशन जो है वो चलती है। इसी के साथ हम एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि जो स्टॉक्स हैं या फिर जो सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं उन पर आपकी आज की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या कहे कि रणनीति वो क्या होनी चाहिए। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इसी के साथ हम स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के गेस्ट का, जो है यज्ञेश पटेल, फाउंडर जस्ट मनी केयर। यज्ञेश सर, वेलकम टू जागरण बिजनेस। यज्ञेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई गेस आप म्यूट पे हैं शायद। हाँ, आवाज आ रही है अभी? हाँ जी सर, अभी आ रही है। चलिए, तो जैसा कि हमें पता है कि अगस्त सीरीज का आज जो पहला कारोबारी सेशन है और जो बाजार की शुरुआत हुई है वो भी काफ़ी दमदार हुई है, यानी कि बाजार में हम एक रिकवरी देख रहे हैं। आज निफ्टी 191 पॉइंट्स मजबूत होकर 24,176 और सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो 657 पॉइंट्स मजबूत होकर 74,423 पर खुला है। जो ये दमदार ओपनिंग हुई है उसके कारण निवेशकों को भी काफ़ी फायदा होता नजर आ रहा है। और इसी के साथ अगर मैं कुछ स्टॉक्स की बात कर लूं जो आज टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट में शुमार हैं, तो गेनर्स की मैं पहले बात करूंगी। उस पर इन्फोसिस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, L&T है, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, TCS, टाटा कंज्यूमर्स, ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आज ताबड़तोड़ तेजी हमें दिखती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर हम लूजर्स की बात करें तो लूजर्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिगो, अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, टाइटन, ये कुछ शेयर हैं जिन पे आज हम एक दबाव होता हुआ देख रहे हैं। बाजार के लिए आज कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर पैनी नजर बनी रहेगी, जिनके बाद आपकी जो रणनीति स्ट्रैटेजी है वो क्या कुछ होनी चाहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन ट्रिगर्स पे भी थोड़ी मोड़ी बातचीत कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला तो ट्रिगर वही है कि अमेरिकी फेड की आज से बैठक शुरू होने वाली है। इस पर महंगाई और ब्याज दरों को लेकर फैसला भी हो सकता है। चिप स्टॉक्स में हम एक गिरावट देख रहे हैं जिसको लेकर के हम IT स्टॉक्स पर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा उस पर भी हम बातचीत करेंगे। चिप स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिली जिसके बाद जो कोस्पी है वो 4% तक टूट गया है। और अगर हम जापान के निक्के का बात करें तो वो भी 1.5% तक टूटा है। इसके अलावा अब क्रूड ऑयल के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। कल हमने देखा था कि क्रूड ऑयल में गिरावट देखी गई थी, लेकिन आज हम फिर से क्रूड ऑयल में एक उबाल देख रहे हैं। क्रूड ऑयल आज 4% तक उछल चुका है। इसके साथ ही $88 के बेहद करीब पहुंच गया है। इसके अलावा कल FIIs ने कैश में 755 करोड़ और DIIs ने 1664 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। ऐसे में जो सबसे पहले यज्ञेश सर आपसे मैं जानना चाहूंगी वो ये सवाल होगा कि जितना भी मार्केट का सिनेरियो है उसमें आपको मार्केट्स कैसे नजर आ रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूं तो आपका क्या आउटलुक बन रहा है इस वक्त? वेरी गुड मॉर्निंग। जिस हिसाब से अगस्त सीरीज की शुरुआत हुई है, काफी बेहतरीन स्टार्ट हमें देखने को मिला है। एंड यस्टरडे वी कम अप विद एक्सीलेंट IIP नंबर्स फॉर द जून मंथ। 7.6% हमने 7.3% ग्रो किए हमने कंपेयर टू 5.1% इन मई 2026। सो नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए IIP नंबर्स, विच इज वेरी क्रूशियल नंबर्स। वी आल्सो ट्रैक IIP नंबर्स बिकॉज इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए जो मेजरमेंट है, आई थिंक IIP नंबर्स इज द बेस्ट आउटपुट। सो मुझे लग रहा है कि एक बेहतरीन नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। एंड डाउन द लाइन आपने जैसे बताया FIIs की तरफ से काफी अच्छी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। कैश सेगमेंट की भी बात करें तो, एंड ओवरऑल टेक्निकल चार्ट्स अगर नजर डाले तो निफ्टी के अंदर हमें एक 23,700 लोअर साइड पे सपोर्ट है और ऊपर में 24,400 अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक इंडेक्स ये दो लेवल्स के बीच में पिछले काफी महीनों से एक ऑसिलेट कर रहा है। एंड लोअर लेवल्स पे जब जब बाजार आए हमें FIIs की तरफ से भी खरीदारी देखने को मिली है, विच इज अ गुड साइन कि बाजार अभी एक अपसाइड मूव के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। सो आई थिंक मुझे लग रहा है अभी तो हम 24,200 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, 24,200 250 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। देयर इज अ क्रूशियल हर्डल 24,350 से 400 के बीच में मुझे लग रहा है ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। सो जिस हिसाब से नंबर्स आए और जिस हिसाब से टेक्निकल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, प्राइस एक्शन जो देखने को मिल रहा है काफी बुलिश है निफ्टी इंडेक्स के लिए। मुझे लग रहा है आने वाले दिन में निफ्टी के अंदर 24,400 के लेवल्स हम डेफिनेटली देख पाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ से हम बार बार गिरावट दिखा रहे हैं। सो ये आने वाले टाइम में देखना रहेगा। 24,400 का अगर ब्रेकआउट हो रहा है सो हम ऊपर में 25,200 तक की बड़ी रैली भी दे सकते हैं।
सो बाजार एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो बाय लुकिंग एट द प्राइस एक्शन वो समझ में आ रहा है। एंड बैंकिंग स्पेस में बैंक निफ्टी की बात करें, आई थिंक बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मर रहा है। जो प्रीवियसली 3-4 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो कंपेयर टू निफ्टी इंडेक्स, मुझे लग रहा है कि बाजार के लिए बैंक निफ्टी के लिए 57,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है 58,400 तक की। सो 58,400 वी आर लुकिंग फॉर बैंक निफ्टी, बट क्रूशियल कंडीशन ये है कि 57,000 के ऊपर क्लोज हमें चाहिए। आज के सेशन में अभी हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बट क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जी 57,000 के नीचे क्लोज दे रहे तो मुझे लग रहा है फिर से हम नीचे में 56,000 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। सो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा कंडीशनल व्यू है, बट बाय लुकिंग एट निफ्टी स्ट्रक्चर और जो नंबर्स आए, मुझे लग रहा है कि ऊपर में हम 24,400 का ब्रेकआउट बहुत ही जल्द दिखाएंगे। ओके, चलिए इसी के साथ अब हम सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट कर देते हैं और जो सबसे पहला सवाल लेते हैं वो है रामा शंकर का। सर वो आपसे जानना चाहते हैं अडानी टोटल गैस के बारे में। उनके पास 500 शेयर्स ले रखे हैं उन्होंने, इसी के साथ बीईएल का शेयर है 100 ले रखा है उन्होंने। तो अडानी टोटल गैस और बीईएल ये 2 शेयर हैं, इन दोनों पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांग रहे हैं। आई थिंक अगर अदानी टोटल गैस की बात करें तो जी सेक्टर अंडर परफॉर्मर रहा है गैस की बात करें तो। एंड स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखें सो पिछले 1.5 मंथ से आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। और जो एक आज बाजार में स्टॉक के अंदर जो एक अपसाइड मूव देखने को मिला था, रिस्ट्रिक्ट रहा है करीबन 700-750 के लेवल्स के पास। सो मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड 750 का लेवल 750 गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस। और इम्पोर्टेंट रेंज सपोर्ट डाउन साइड पे ब्रेक किया है, नीचे में 690 का राउट है, 690 के पास। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में और थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जो मिड टर्म मूविंग एवरेज है अराउंड 600 लेवल्स के पास है, 610। तो मुझे लग रहा है स्टॉक के अंदर 600-610 का प्राइस हमें अदानी टोटल गैस में देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक ये आने वाले टाइम में थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहेगा। सो लोअर लेवल्स पे मुझे लग रहा है इसमें आप एक्यूमुलेट करिए, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, थोड़ी सी और गिरावट स्टॉक दिखा सकता है। और बीईएल की बात करें तो जी बीईएल में मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। स्टॉक प्राइस जिस हिसाब से प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, ब्रेकडाउन मिला है नीचे में 400 रुपए के पास। और 400 का लेवल आई थिंक वी आर होल्डिंग ईयर टू डेट, अभी तक होल्ड कर रहे थे हम, बट वो लेवल्स ब्रेकडाउन देखने को मिले एंड अच्छे सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहे हैं अभी 380-390 के बीच में। मुझे आई एम एक्सपेक्टिंग के प्राइस में और थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। जो इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे में 360-370, ये अच्छा एक सपोर्ट जोन है। तो मुझे लग रहा है ये लेवल्स स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं नीचे में एवरेज आउट का, तो वेट करिए, 360-70 के बीच में ही आप करिएगा। ओके सर, आज अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स के नतीजे भी आने वाले हैं, ऐसे में आप कैसा उम्मीद करें, नतीजे कैसे आ सकते हैं? सी वी आर एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव, एक एक्सपेक्टेंसी है, नंबर्स अच्छे हम देख सकते हैं। स्पेशली अदानी पोर्ट के अंदर मुझे लग जी रहा है कि वहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और अदानी एंटरप्राइज की भी बात करें तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी एक नतीजे कुछ ठीक ही रहेंगे ऐसा लग रहा है। उस ज्यादा एक उम्मीद नहीं है वहाँ पे, बट मुझे लग रहा है कि अदानी पोर्ट में एक अच्छा एक एक्सपेक्टेशन है। और अदानी पोर्ट के अगर चार्ट्स भी देखें तो काफी बेहतरीन फॉर्मेशन में दिख रहे हैं, जी काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहे हैं। आई थिंक बाउंस दिखा सकते हैं अदानी पोर्ट के अंदर। ओके ओके। अगला जो सवाल है वो है गोविंद नारायण की तरफ से। वो आपसे पूछना चाहते हैं, डियर सर प्लीज गिव व्यू ऑन HUL शेयर, 1 महीने के लिए आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर आई थिंक एफएमसीजी हम देख पा रहे हैं काफी टाइम से अंडर परफॉर्मर रहा है। जी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमने एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम देखा है एंड वन ऑफ द काउंटर हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी भी अंडर परफॉर्मर रहा है। आई थिंक क्रुशियल लेवल्स हम होल्ड कर रहे हैं। और कल का जो ट्रेडिंग सेशन का लो फॉर्म हुआ करीबन 2000 के पास, मुझे लग रहा है वो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आने वाले कुछ हफ्तों और कुछ महीनों तक। सो मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर बाउंस देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं और एक्सपेक्टेड टारगेट ऊपर में 2250 का मुझे लग रहा है हम अचीव कर सकते हैं। ओके।
अगला जो स्टॉक है वो है MTAR टेक। आज लगातार चौथा कारोबारी सेशन है, चौथा कारोबारी दिन है जब हम इस शेयर में गिरावट देख रहे हैं। नतीजे आने से पहले ही ये शेयर करीब 5% टूटकर 5199 के आसपास हमें इस वक्त नजर आ रहा है। और खास बात यह है कि जुलाई के महीने में यानी कि इस पूरे मंथ में अब तक ये शेयर 30% से ज़्यादा टूट चुका है, जबकि साल 2021 में लिस्टिंग के बाद इसकी सबसे बड़ी ये जो गिरावट है ये इसकी मंथली गिरावट मानी जा रही है। ऐसे में ये स्टॉक देखिएगा सर, MTAR टेक्नोलॉजीज, इस पर आपका क्या आउटलुक बन रहा है? आई थिंक मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में टॉप फॉर्मेशन बन चुका है स्टॉक के अंदर। इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल से 6200 के अराउंड, जी। और वो भी हमने ब्रेक डाउन किए हैं और वहां से हम लगातार गिरावट दिखा रहे हैं, वॉल्यूम्स के साथ गिरावट दिखा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में तो टॉप बन चुका है, और जो बेस फॉर्मेशन है मुझे लग रहा है अभी भी बाकी है, क्योंकि स्टॉक में अभी भी कहीं नीचे के साइड पे बेस फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला है। गोइंग फॉरवर्ड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो सपोर्ट लेवल है अराउंड 4600 के पास है। सो अभी हम अराउंड 5200 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, तो 4600 इज फार काफी दूर है ये नंबर्स भी। सो मुझे लग रहा है कि लेवल्स आ सकते हैं स्टॉक के अंदर। सो अभी भी एक्सपेक्टेशन तो गिरावट की है MTAR टेक के अंदर। मुझे लग रहा है कि इससे अभी खरीदारी का तो कोई माहौल नहीं दिख रहा है। वेट करेंगे हम 4600 के लेवल्स के पास, अगर कोई बेस बनाता है या फिर यहाँ से कोई बाउंस बैक दिखा रहा है वहां पे कुछ प्लान कर सकते हैं, बट फिलहाल तो हमें लग रहा है कि स्टॉक और गिरावट दिखा सकता है। ओके। अगला जो स्टॉक है सर वो है सुज़लॉन एनर्जी का। सुज़लॉन एनर्जी पर सवाल आया है कि क्या सुज़लॉन एनर्जी को बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या फिर इस पे एग्जिट की सलाह रहेगी? आई थिंक सुज़लॉन एनर्जी के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्राइस पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है 51 के लेवल्स के पास कल के सेशन में। जी। एक अच्छी गिरावट दिखी और आज भी फॉलो अप सेलिंग देखने को मिल रहा है। So, मुझे लग रहा है स्टॉक में से अभी तो एग्जिट की सलाह बन रही है, क्योंकि जिस हिसाब से पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, लोअर लेवल्स के टारगेट्स हम देख पा रहे हैं 40-42 के अराउंड में। सो काफी अभी भी काफी दूर है ये लेवल्स। सो स्लो एंड स्टेडीली मुझे लग रहा है ये स्टॉक 42 तक के लेवल्स टच कर सकता है। सो आई थिंक इसमें से एग्जिट करने की सलाह बन रही है। ओके ओके सर। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की एक कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे, विच इज़ आइनॉक्स विंड। भारत सरकार की ये नवरत्न कंपनी है जिसको NLC इंडिया लिमिटेड की तरफ से 200 मेगावाट का एक बड़ा टर्निकी प्रोजेक्ट हासिल हुआ है। ऐसे में ये जो स्टॉक है ये आज फोकस में रह सकता है। तो सर आइनॉक्स विंड के चार्ट्स को देखिएगा और हमें बताइएगा कि इस पे आपकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो क्या बन रही है? आई थिंक जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस के अंदर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, डाउन ट्रेंडेड स्टॉक है। पिछले काफी समय से हम देख पा रहे हैं उसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स में भी डाउन ट्रेंड ही देखने को मिला है। फिलहाल एक ही अच्छी बात है कि स्टॉक प्रीवियसली जो बॉटम फॉर्मेशन था 75 के अराउंड पे, वही लेवल्स पे अभी रुका हुआ पिछले 2 सप्ताह से, और बेस फॉर्मेशन के प्रोसेस में दिख रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक। यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक हम देख सकते हैं। लेवल्स अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 76.80 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इसमें 72 का एक स्टॉप लॉस बना के रखिए, पोजीशन लॉन्ग कर सकते हैं। एंड ऊपर में मुझे लग रहा है 88-90 के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एज अ बाउंस बैक देख सकते हैं। ओके। अगला जो सवाल है वो बैंकिंग स्पेस से आया है, HDFC बैंक को लेकर के आया है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दे देती हूँ आपको। HDFC बैंक को बहुत बड़ी राहत मिली है, बहुत बड़ी राहत की खबर आई है इसके लिए। वो ये है कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से डिपॉजिट से जुड़े जो मामले हैं उसमें